फ्रेंड्स, अब इसकी तो मजबूरी है। ये कहीं ना कहीं तो अब चाहे अब ये 200 खर्चा करे, 400 खर्चा करे या 500 खर्चा करे, ये बेचारा खर्चा करेगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है। ये एक एक रुपये किस तरीके से बचा के किया है वो हम जानते हैं या ये कस्टमर जानता है। सहारा के बैठे हुए, सीआरसी के बैठे हुए अफसर को टाइम टू टाइम तनख्वाह मिल जाता है, लाखों रुपये। उनका एक दिन तनख्वाह में डिले नहीं होता है। सीआरसी पोर्टल को जो देख रेख कर रहा है अधिकारी, उनको टाइम टू टाइम तनख्वाह मिल जाता है। क्या उनका 5 महीने टाइम खराब करके उन अधिकारियों को और उनको तनख्वाह ना मिले तब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। और मैं सहारा के कस्टमर को इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ इस तरीके से दोनों मिलके गुमराह कर रहा है। एक सीआरसी पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने, उसका लॉलीपॉप देके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और सहारा जो है वो सीआरसी रिफंड पोर्टल और सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके जो है हम लोगों को 2012 से बेवकूफ़ बना रहा है। ये सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है 2012 से। ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं हो सकता है? सरकार को जब इसने सारे चीज़ दिया तो क्या सरकार को पता नहीं कि ये अशोक शाह है, ये नहीं है? और मिस्टेक क्या है? चलिए मैं पहले आपको मिस्टेक ही दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मिस्टेक है कि ये बेचारा सहारा का कस्टमर ही नहीं है, ये फ्रॉड है। ये जो आप देख रहे हैं अशोक शाह, जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये सहारा का ही नहीं, ये फ्रॉड है। इसके पास जो सहारा का जो बॉन्ड है वो भी डुप्लीकेट बॉन्ड है, ये कहीं से चुरा के लाया होगा। आधार कार्ड जो दिया है वो भी गलत है, क्योंकि उसमें एक अक्षर गलत है तो सीआरसी ने तुरंत इसको डेफिसिट, सीआरसी ने तो भेज दिया। ये इसकी मजबूरी है। अब ये बेचारा करे तो क्या करे, कहीं ना कहीं तो हाथ पाँव जोड़ेगा, क्योंकि ये एक एक रुपया पेट काट के जमा किया था अपने बच्चों के लिए, तो ये तो इसको चाहिए ही चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कमी दिखाता हूँ हल्का सा। और सहारा के पीड़ित जमा करता हुआ है ना, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ गुमराह कर रहा है सीआरसी रिफंड पोर्टल का बहाना देके, और सहारा के बैठे हुए अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का बहाना देके, और सीआरसी रिफंड पोर्टल का बहाना देके। जितने अधिकारी बैठे हैं, अगर उनका भी डॉक्यूमेंट चेक होगा ना, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। लेकिन वो बैठे हुए अधिकारी हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता। हम लोग गरीब घर से आते हैं। कहावत, अभी हमारे साथ कहावत ये है कि रोज़ दिन कुआं खोदेंगे और रोज़ दिन उसमें से पानी पिएंगे ना, तब हमारे बच्चे का पेट पल सकता है। हम लोगों की स्थिति आज ये है। लेकिन इस पे पोर्टल पे बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको जो तनख्वाह मिल रहा है 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, वो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के डेट में उसके अकाउंट में तुरंत पहुंच जाता होगा, क्योंकि उसके बच्चे भूखे ना मर जाएं। हमारे बच्चे भूखे मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन सभी का अगर आईडी प्रूफ चेक होगा तो उनके भी कोई ना कोई आईडी प्रूफ में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो ठीक है। हम लोग पता नहीं कहाँ से हैं, हम लोग सारा काम गलत कर रखे हैं। इसीलिए डेफिशिएंसी हमारे लिए, एफिडेविट हमारे लिए, मेंबरशिप हमारे लिए, मास्टर फार्म हमारे लिए, और कोई कमी है वो सब हमारे लिए। लेकिन सरकार ना तो सहारा से पूछती है कि तुमने क्यों ऐसा रोका। जो कमी है वो सिर्फ कस्टमर की गलती है, सरकार और सहारा की कोई गलती नहीं है। सरकार और सहारा ठीक अपना लॉलीपॉप दे रखा है पोर्टल का। 5,000 2 साल लग गया 5,000 करोड़ बांटने में, और सहारा का 40,000 करोड़ रुपया जमा है। और उसके बावजूद भी जो है सरकार डेफिशिएंसी देने में लगा हुआ है। सहारा के बहुत सारे अधिकारियों का अफवाहें उड़ती हैं कि 50,000 से नीचे तक वालों का ना तो मेंबरशिप लगेगा और ना मास्टर फार्म लगेगा। लेकिन मैं उन सभी चमचों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिसका 3,000 रुपये का भी अमाउंट है ना, अगर उसमें भी मास्टर फार्म और ओएफ फार्म और मेंबरशिप फार्म अगर मांग रखा है सीआरसी के तरफ से, जब तक वो लोड नहीं होगा ना, उससे पहले वो 3,000 भी नहीं आ रहा है। तो बोलने से पहले कम से कम सही तरीका तो समझाओ कि क्या सही है। यही तो गुमराह करके 2012 से हम लोगों की ज़िंदगी बदतर हो रखी है।